मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमुता ही जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। इस भव के सब दुख निके कारण मिथ्या भाव। तिनकी सत्ता नाश करी प्रगटे मोक्ष उपाव, प्रगटे मोक्ष उपाव। मोक्ष का उपाय किस तरह से प्रकट होगा वह चर्चा पंडित जी साहब यहाँ बतलाना चाह रहे हैं। हे जीव, यदि तुम यह चाहते हो कि अपने जीवन में मुक्ति का मार्ग प्रकट हो, मोक्ष का मार्ग प्रकट हो, तो प्रयोजनभूत तत्वों को जानो। प्रयोजनभूत तत्वों को जाने कि हाँ प्रयोजनभूत, बोले प्रयोजनभूत क्या होता है? तो कहा वो होता है प्रयोजनभूत जिनके श्रद्धान ज्ञान और आचरण के बिना इस जीव का दुख दूर न हो और सच्चे सुख की प्राप्ति ना हो, उसे प्रयोजनभूत कहते हैं। ये प्रयोजनभूत है। प्रयोजनभूत माने इंपॉर्टेंट बात, प्रयोजनभूत माने सारभूत बात, प्रयोजनभूत माने जिस बात का जानना कंपलसरी है वो है प्रयोजनभूत। और अप्रयोजनभूत माने जिसका जानना जरूरी नहीं है। काफी चर्चाएं इस प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत के संदर्भ में यहाँ हो चुकी है और इस संबंध में यह सिद्ध किया जा चुका है कि जो 7 तत्व हैं वे प्रयोजनभूत हैं। जीव प्रयोजनभूत है, अजीव प्रयोजनभूत है, आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व ऐसे हैं जो 7 तत्व प्रयोजनभूत हैं। 7 से ज्यादा नहीं और 7 से कम नहीं। इन 7 के प्रयोजन पर की चर्चा कल तक हम आपके बीच में यहां कर चुके हैं। स्वयं को जानो और पर को जानो, अजीव को जानो। और स्वयं दुखी है तो दुख के कारणों को जानो, सुख के कारण को जानो और पूर्ण सुख का विश्वास और भरोसा रखो। इतनी बातें जानना जरूर, मतलब मिनिमम कोर्स बतला दिया। पंडित जी कह रहे हैं मिनिमम से मिनिमम इतना तो जानो। मिनिमम इतना जानना आपके लिए जरूरी है। देखिए अब यहीं से एक और बात आगे उठाते हैं पुण्य पाप के संदर्भ में। कल महत्वपूर्ण बात जो एक कही थी वो ध्यान रखने योग्य है कि 7 तत्वों को जाने तो सही परंतु प्रतीति में नहीं आए। ये बहुत बड़ा चक्कर है। आपने 7 तत्वों को जान लिया लेकिन 7 तत्वों को जान करके वो प्रतीति बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। श्रद्धा बहुत जरूरी है। जानना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि उसे श्रद्धा के लेवल पर मानना जरूरी है। अब ये मानना हमारे को समझ में नहीं आता है। मानने का मतलब है विश्वास। बनते बनते से बनता है। मैं पने की अनुभूति, अपने में अपनेपन की अनुभूति और पर में परायेपन की अनुभूति, इसका नाम है प्रतीति। और ये जहां खड़ी हो गई समझ लीजिए मोक्ष का मार्ग शुरू हो गया, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। माने इससे सुंदर और इससे संक्षिप्त और इससे सरल चर्चा दूसरी कोई नहीं हो सकती है मोक्ष मार्ग के संदर्भ में। आपने कितने शास्त्र पढ़े, हम कितने शास्त्रों को पढ़ें, हम क्या क्या पढ़ें, क्या क्या जाने, बोले मिनिमम कोर्स बतला दिया यहाँ, इससे ज्यादा नहीं। बस ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है। 7 तत्व और प्रतीति उसके प्रति। बोले साहब हमने पुण्य पाप भी सुने, आप 7 की बात कर रहे हो। देखिए 79 पेज पर तथा इनके विशेष, जो अभी कहे ना, इनके विशेष भेद पुण्य पापादि रूप हैं।
उनका भी श्रद्धान प्रयोजन भूत है कि साहब देखो आप 7 कह रहे थे, अब 7 से 9 कर दिए आपने, 2 और बढ़ा दिए। बोले क्योंकि सामान्य से विशेष बलवान है। सामान्य कथन में हम कहेंगे 7 जानो, और विशेष में कहेंगे 2 और जोड़ दिए गए, आप 9 को जान लो। और ये भी जरूरी है इन दोनों को भी जानना कि हाँ, सामान्य तो नूनम विशेषो बलवान भवेत। सामान्य न्यून कथन है और विशेष बलवान कथन है। सामान्य कथन साधारण और विशेष कथन बहुत पावरफुल है। क्या? तो पुण्य और पाप ये विशेष हैं, विशेष बलवान हैं। इस प्रकार ये पदार्थ तो प्रयोजन भूत हैं, 7 और 2 9, तो इसलिए इनका यथार्थ श्रद्धान करने पर तो दुख नहीं होता, सुख होता है। माने दुख कहाँ नहीं होता और सुख कैसे होता है, इस बात के लिए कितने सरल शब्दों में कह दिया भैया, सारी दुनिया को जान या मत जान। क्या तेरा उपयोग इधर उधर दौड़े, मैं कह रहा हूं तू कुछ मत कर, कुछ भी मत कर। क्या तेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है, ये तुझे बतला रहे हैं। ना समझ होता है ना बच्चा, वो समझता नहीं है। वो किसी भी चीज को अच्छा मानने लगता है और किसी भी चीज को खराब समझ, अरे भाई ये तेरे लिए अच्छा है। माँ बाप समझाते हैं उसको, डॉक्टर समझाते हैं, वकील समझाता है जब आप किसी केस में उलझने वाले होते हैं, भाई साहब आपके लिए ये उचित है और ये अनुचित है। डॉक्टर समझाते हैं भाई साहब आपके लिए ये खाने योग्य है, ये नहीं खाने योग्य। हम नहीं समझते, हमारे नहीं समझ में आ रही है, वैद्य जी समझाएंगे हमारे को। वैद्य जी बतलाएंगे कि भैया ये नहीं, इसका परहेज करो, नहीं नहीं ये उपयोग में लो। वकील बतलाएगा, सीए बतलाएगा, डॉक्टर बतलाएंगे हमारे को, इंजीनियर बतलाएगा हमारे को मकान बनाने के संदर्भ में, माता पिता बतलाएंगे हमारे को, छोटे बच्चों को कि भाई ये तेरे लिए काम का है और ये नहीं काम का है। टीचर्स बतलाएंगे, अध्यापक बतलाएंगे, अलग अलग फील्ड की अलग अलग बातें। क्या हम उन सब फील्ड की बात नहीं कर रहे, अब यहां बात कर रहे हैं सिर्फ मोक्ष मार्ग के संदर्भ में। क्या बात क्या कह रहे हैं, सिर्फ मोक्ष मार्ग के संदर्भ में बात कर रहे हैं। आप मोक्ष मार्ग देखिए, मोक्ष मार्ग जानिए। यदि जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट करना है तो क्या करने योग्य है, बोलो। ये इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं, समझ में आ रही बात आपको? माने इंपॉर्टेंट क्या है वो जानना है, और जो इंपॉर्टेंट नहीं है उससे ध्यान हटाना है कि इंपॉर्टेंट और गैर इंपॉर्टेंट का संबंध किससे है। बोले उसका संबंध है किससे, कि जिनके श्रद्धान करने पर दुख नहीं होता और सुख होता है, इनका यथार्थ श्रद्धान किए बिना दुख होता है और सुख नहीं होता। यथार्थ श्रद्धान नहीं करे तो बातें खोलेंगे, पुण्य पाप को भी समझाएंगे। यहाँ भी पुण्य पाप की एकता, पुण्य पाप की भिन्नता, पुण्य पाप अलग अलग है, क्या उस बात को यहाँ नहीं समझा रहे। आप समझने की चेष्टा कीजिएगा, यहाँ पुण्य पाप प्रकृतियां नहीं समझा रहे, पुण्य पाप में समानता भी नहीं समझा रहे, पुण्य पाप संबंधी आपकी गलतफहमी और गलती को भी नहीं समझा रहे। यहां तो सिर्फ ये बतला रहे हैं कि पुण्य पाप को भी जानना प्रयोजन भूत है, क्योंकि ये पुण्य पाप आश्रव और बंध के ही विशेष है। पुण्य पाप को जानने से आपको आश्रव ढंग से समझ में आएगा, आपको बंध ढंग से समझ में आएगा, और जब आश्रव और बंध ये दोनों आपको ढंग से समझ में आ गया, दो तत्वों के संदर्भ में आपको श्रद्धान पक्का हो जाएगा। आश्रव बंध के संदर्भ में देखिए, तथा इनके अतिरिक्त, अब कसावट देखो आप भाषा में, 7 बतलाए फिर 2 बतलाए। बोले इनके अतिरिक्त अन्य पदार्थ हैं वे अप्रयोजन भूत हैं, क्योंकि उनका यथार्थ श्रद्धान करो या मत करो, उनका श्रद्धान कुछ सुख दुख का कारण नहीं है। आप करो तो ठीक, नहीं करो तो ठीक, कोई सुख दुख का संबंध नहीं है उससे रंच मात्र भी। आपने उसका श्रद्धान कर लिया, अच्छी बात है, नहीं किया ठीक है, आपने जान लिया तो ठीक है, नहीं जाना तो ठीक है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जगत के बाहरी पदार्थों को जानने और नहीं जानने से
आपके सुख दुख का रंच मात्र भी संबंध नहीं है। अब यहां बहुत गजब का प्रश्न उठाया है, आपका चित्त प्रफुल्लित होगा, क्योंकि आपका जितना कोर्स है उस कोर्स को लिमिटेड कर रहे हैं। आपके माथे पर जितनी टेंशन है मैं क्या क्या जानूंगा, ये सबको सीमित कर रहे हैं। और इतनी आनंददायक चर्चा है, आपको पता लगेगा क्या है अजीव तत्व और क्या जीव तत्व है। जो दो एक दिन पहले पॉइंट छोड़ दिया था ना, एक दूसरे जीव हमारे लिए अजीब तत्व, ये समाज में चर्चा चलती है, ये विद्वानों के बीच में चर्चा चलती है, और हमारे स्वाध्यायी आत्मार्थी लोगों ने आज तक यही सुना होगा। हम कुछ अलग हटके बात कहना चाह रहे हैं। ये जो है ना, माता पिता का भी जो जीव है वो हमारे लिए अजीब तत्व है। अच्छा, वह बतलाते हैं बिल्कुल, जीव तत्व और जीव द्रव्य में अंतर बतलाते हैं। क्या अजीव तत्व और अजीव द्रव्य में क्या अंतर है? बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। ये बात ख्याल में नहीं आएगी आपको तो आपका प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, गड़बड़ा जाएगी स्थिति। इसलिए गहराई से बारीकी से समझने का प्रयास करना। मैं आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए यह बात कह रहा हूं कि जीव तत्व और जीव द्रव्य अंतर बतलाइए। तो बोले आप जो अंतर बतलाते हैं बराबर है, हमें कोई दिक्कत नहीं। जीव तत्व माने मैं जीव तत्व हूं, और जीव द्रव्य माने तीन लोक के जितने भी जीव हैं वे सब जीव द्रव्य हैं। और जहां तत्व की बात आएगी वहां तत्व में क्या लगाएंगे? तत्व की परिभाषा ध्यान रखना, जिनके श्रद्धान ज्ञान आचरण के बिना सुखी नहीं हो, जिनके श्रद्धान ज्ञान आचरण के बिना दुख दूर नहीं हो, क्या वो तत्व हैं, वो प्रयोजनभूत तत्व हैं। तो प्रयोजनभूत तत्व में क्या बात शामिल की गई? बोले जीव तत्व, क्योंकि इसको जानना जरूरी है, दुनिया के जीवों को जानना जरूरी नहीं है। अब आप ये कहो कि साहब जितने दुनिया के जीव हैं ये सारे के सारे जीव अजीव तत्व हैं, तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे जीव तत्व को जानना जरूरी है वैसे अजीव तत्व को जानना जरूरी है। और आपने ये कह दिया कि दूसरे जितने जीव हैं वो सब अजीव तत्व हैं। ध्यान देना, बहुत बारीक बात कहता हूं मैं। यदि आपने दूसरे जीवों को अजीव तत्व कह करके पुकार दिया तो फिर हमारा प्रश्न यह होगा कि वो अजीव तत्व होने से क्या उनका जानना जरूरी है? नहीं है जरूरी उनका जानना। इसका मतलब वो अजीव तत्व नहीं है। दूसरे जीवों को अजीव तत्व कहना, जिनागम इस बात को स्वीकार नहीं करता। अपेक्षा से कह दो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां तत्वों का सवाल है वो अजीव तत्व की श्रेणी में शामिल नहीं होगा। बोल दिया तो बोल दिया, हम क्या कहें, किसी ने कह दिया, बड़े विद्वान ने बोल दी, बात अलग बात है, लेकिन वो अजीव तत्व नहीं है, नहीं है और नहीं है। क्या बात कर रहे हो साहब, अजीव तत्व कैसे नहीं है वो? क्योंकि अजीव तत्व होते ही जानना कंपलसरी हो जाएगा। अजीव तत्व होते ही उनका श्रद्धान कंपलसरी हो जाएगा। समझ में आ रही है बात आपको? अजीव तत्व होते ही क्या दिक्कत आएगी, उस दिक्कत की तरफ मैं ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं आपका। जिनका जानना कंपलसरी है वे प्रयोजनभूत है, और जिनका जानना कंपलसरी नहीं है वे अप्रयोजनभूत है। ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं, नीचे पढ़ता हूं जरा। प्रश्न उठाया है, चर्चा उठाई है, सुंदर और मार्मिक चर्चा है। काम हो जाए, अभी काम हो जाए अपना, ऐसी चर्चा है। यहां प्रश्न उठता है कि पहले जीव अजीव पदार्थ कहे, उनमें तो सभी पदार्थ आ गए क्या? भाई जितने जीव अजीव पदार्थ कहे हैं, या आपने जीव अजीव के संदर्भ में कही बात, जीव कौन होता है? बोले जिसमें चेतना है। अजीव कौन होता है? बोले जिसमें चेतना नहीं है। क्या? सुनो सुनो, अरे यही तो बात गहराई से समझने लायक है। जिसमें चेतनता है वो जीव है,
जिसमें चेतनता नहीं है वो अजीव है, लेकिन जिसमें चेतनता नहीं है वे सर्व अजीव तत्व नहीं है। क्या क्या कह रहा हूं भाई साहब, क्या समझने की चेष्टा करना। उल्लास भाई, भरत भाई दादर, क्या कह रहे हैं बोलो। माने जीव, सात कहे ना तत्व, सात तत्व कहे हैं ना, जीव तत्व और जीव द्रव्य। ऐसे अजीव तत्व और अजीव द्रव्य, इनमें भी फर्क करो। जीव तत्व और जीव द्रव्य में तो फर्क कर दिया हमने, अब अजीव तत्व और अजीव द्रव्य में भी फर्क करना पड़ेगा ना। पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश काल, ये सब अजीव द्रव्य हैं। अजीव तत्व यदि इनको मान लिया जाएगा तो फिर इनका श्रद्धान करना, इनका जानना जरूरी हो जाएगा सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए। ये प्रॉब्लम आएगी। आप कहेंगे साहब शास्त्रों में लिखा है इनको अजीव तत्व कह करके पुकारा है, शास्त्रों में लिखा है। कोई बात नहीं, व्यवहार से कह दिया गया है, विस्तार से कह दिया गया है, अजीव के अंतर्गत शामिल। भाई अजीव तत्व का जब विस्तार करेंगे बहुत ज्यादा तो फिर धर्म, अधर्म, आकाश काल, पुद्गल, इन सबको बतलाएंगे ये अजीव तत्व है, लेकिन विस्तार नहीं करना। हम तो यहाँ मिनिमम कोर्स बतला रहे हैं आपको। मिनिमम से मिनिमम कितना जाने, कम से कम कितना जाने, कम से कम कितना समझे, कम से कम कितना स्वीकार करें। समझ में आ रही है बात। ये देखिए, पहले जीव अजीव पदार्थ कहे, उनमें तो सभी पदार्थ आ गए। क्या जितने जीव अजीव पदार्थ कहे हैं पहले, उनमें तो सारे पदार्थ आ गए। उनके सिवा अन्य पदार्थ कौन रहे जिन्हें अप्रयोजन भूत कहा है। अब तो सारी दुनिया ही आ गई ना उसमें। चेतन वो जीव तत्व, अचेतन वो अजीव तत्व। अचेतन में पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश काल। अब जीव द्रव्य और पुद्गल आदि पांच द्रव्य, इनको जीव अजीव में बांट दिया। अब हमें ये बतलाइए पूरी दुनिया में इन छह द्रव्यों के अलावा और क्या है। पूरी दुनिया में जीव और अजीव के अलावा और है क्या, ये बताइए। बतलाओ जरा, सोचो। कुछ भी तो नहीं है। पूरी दुनिया को दो भागों में बांट दिया, जीव और अजीव, और आप ये कह रहे हो ये प्रयोजन भूत है। तो फिर क्या बच गया जो अप्रयोजन भूत है। अब क्या बच गया, अब किसे अप्रयोजन भूत कहेंगे। देखिए समाधान। पदार्थ तो सब जीव अजीव में गर्भित है, परंतु यहां तो प्रयोजन भूत की चर्चा चल रही। पदार्थ तो सब प्रयोजन भूत है। क्या पदार्थ तो सब प्रयोजन भूत है और अप्रयोजन भूत है, लेकिन सुनो यहां तत्व की चर्चा चल रही है। जीव अजीव में दुनिया के सारे पदार्थ तो शामिल हो गए। प्रयोजन भूत और अप्रयोजन भूत भी कह दोगे आप उन्हें, लेकिन प्रयोजन भूत और अप्रयोजन भूत तत्व तत्व तत्व। क्या प्रयोजन भूत और अप्रयोजन भूत की चर्चा तो बहुत की जा सकती है ना, कहीं से भी हो सकती है ना चर्चा प्रयोजन अप्रयोजन भूत की। भूख लग रही है, अब रोटी प्रयोजन भूत है आपके लिए। भूख लग रही है और एसी प्रयोजन भूत नहीं है क्योंकि भूख लग रही है। लेकिन भाई यहां प्रयोजन भूत तत्व कह रहे हैं। प्रयोजन भूत तत्व के तत्व किसका नाम, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के लिए प्रयोजन भूत। प्रयोजन भूत तत्व किसका नाम, मोक्ष मार्ग जीवन में प्रकट करने के लिए प्रयोजन भूत। उसकी चर्चा चल रही है। देखिए पदार्थ तो सब जीव अजीव में गर्भित हैं, परंतु उन जीव अजीवों के विशेष बहुत है। जीव अजीवों का विस्तार बहुत है। उनमें से क्राइटेरिया बना दिया, उनमें से जिन विशेषों सहित जीव अजीव का यथार्थ श्रद्धान करने से, जिन विशेषों सहित, विशेष कहकर के क्या कहना चाह रहे हैं, जिन विशेषों सहित कहकर के क्या कहना चाह रहे हैं। जिन विशेषों सहित का मतलब है आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये विशेष है। जिन विशेषों सहित का मतलब देखो सामान्य और विशेष। जीव अजीव तत्व तो सामान्य है और आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष ये विशेष है। जीव अजीव के विशेष। दुनिया तो दो भागों में बांट दी, जीव और अजीव। अब जीव के विशेष और अजीव के विशेष।
बोले इन जीव अजीव के ही विशेषों में आश्रव बंद है, इन जीव अजीव के विशेषों में संवर, निर्जरा और मोक्ष है। आचार्य कुंद स्वामी ने समय सार में ये जो मिथ्यात्वादी कहे ना, इन मिथ्यात्वादी को जीव और अजीव दोनों प्रकार से कहा। मिथ्यात्वादिक जो जीव के भाव हैं, जो भाव रूप हैं, मिथ्यात्वादिक जो परिणाम रूप हैं, मिथ्यात्वादिक जो उल्टा जानना मानने आदि रूप हैं, अविरति प्रमाद कषाय योग, ये सब तो जीव हैं। और जो मिथ्यात्व अविरति आदिक कर्म प्रकृति रूप हैं, वे सब अजीव है। मिथ्यात्वादिक जब परिणाम रूप लेते हैं तो जीव हैं, और जब मिथ्यात्वादिक कर्म प्रकृति रूप लेते हैं तो अजीव है। क्या देखिए यहां उनमें से जीव अजीव का विस्तार तो बहुत है भाई साहब, लेकिन उनमें से जिन विशेषों सहित जीव अजीव का यथार्थ श्रद्धान करने से, जितने भी विशेष कहे हैं, लेकिन जिन जिन शब्द इंपॉर्टेंट है, विशेष तो बहुत है उनके, लेकिन जिन विशेषों सहित जीव अजीव का यथार्थ श्रद्धान करने से स्वपर का श्रद्धान हो, अपने पराये का श्रद्धान हो, रागादिक दूर करने का श्रद्धान हो। स्वपर का श्रद्धान माने जीव अजीव की बात हो गई, अपने पराये की। रागादिक दूर करने का श्रद्धान माने आश्रव बंद की चर्चा हो गई, उनसे सुख उत्पन्न हो। रागादि दूर करने का श्रद्धान हो और उनसे सुख उत्पन्न हो, तो सुख उत्पन्न करने वाले तत्व कौन से हैं? बोले संवर और निर्जरा, और सुख की पूर्णता है मोक्ष। उन विशेषों को, जिन विशेषों को जानने से जीव अजीव का यथार्थ श्रद्धान हो। बोलो जीव अजीव का यथार्थ श्रद्धान किन को जानने से होगा? स्वपर का श्रद्धान हो, रागादि दूर करने का श्रद्धान हो, रागादि मिटाने का रागादि दूर करने का श्रद्धान हो माने सम्यक दर्शन हो। जिनको विशेष जानने से सम्यक दर्शन हो। रागादि दूर करने का श्रद्धान कहा ना, कल हमने आपको बतलाई थी शायद, कल परसों, 213 नंबर पेज, इसी ग्रंथ में 213 नंबर पेज पर ये कह रहे हैं रागादि मिटाने के श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहते हैं, और ये कह रहे हैं रागादि दूर करने का श्रद्धान हो। अब कॉम्बिनेशन बैठाओ ना दोनों का, यहाँ 79 पेज और पेज नंबर 213 है, और दोनों को मिलाओ तो आपको क्या समझ में आएगा? 213 पर जाकर के कह दिया रागादि मिटाने का, रागादि दूर करने का श्रद्धान, उसे सम्यक दर्शन कहते हैं। ये सम्यक दर्शन की परिभाषा है, रागादि दूर करने का श्रद्धान। और यहां क्या कह दिया? रागादि दूर करने का श्रद्धान हो, इसका मतलब सम्यक दर्शन हो। इसका मतलब यहां तो बातें वो चल रही है जिनके श्रद्धान से सम्यक दर्शन का संबंध है। यहां तो बात वो जानना है और उसकी श्रद्धा करनी है जिससे हमारे मोक्ष मार्ग का संबंध है और उनसे सुख उत्पन्न हो। तथा अयथार्थ श्रद्धान करने से स्वपर का श्रद्धान नहीं हो। अयथार्थ करने से स्वपर का श्रद्धान नहीं हो। रागादिक दूर करने का, कसावट दोनों तरफ से बात कर रहे हैं, रागादि दूर करने का श्रद्धान न हो, इसलिए दुख उत्पन्न हो। उन विशेषों सहित जीव अजीव पदार्थ तो प्रयोजन भूत जानना। इसका मतलब यहाँ जीव अजीव तत्व की चर्चा इस बाउंड्री के बाहर की नहीं है। वापस कहता हूं, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है, इसके बाहर में न जीव तत्व है, इसके बाहर न अजीव तत्व है, न इसके बाहर आश्रव बंध है, न इसके बाहर संवर निर्जरा मोक्ष है। क्या आप सोचिए, मैं आपसे पूछता हूं, बोलो नंदीश्वर द्वीप जीव तत्व है कि अजीव तत्व है? प्रश्न है मेरा। नंदीश्वर द्वीप जीव तत्व है कि अजीव तत्व है? पंचमेरु सुमेरु पर्वत खड़े हैं, वे जीव तत्व हैं कि अजीव तत्व हैं? अब आप तो फटाफट कह देंगे अरे तो अजीव तत्व है, अजीव तत्व है। सुनो, अजीव तत्व होते ही जानना कंपलसरी हो जाएगा।
लेकिन सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए सुमेरु पर्वत को जानना जरूरी नहीं है। इसलिए वो अजीव तो है पर्वत, लेकिन अजीव तत्व नहीं है। भगवान महावीर स्वामी का आत्मा, बोलो जीव तत्व है क्या अजीव तत्व है? अब आप तो कह दोगे मेरे अलावा सारे जितने जीव हैं वो सब अजीव तत्व है। तो फिर महावीर भगवान की आत्मा को भी जानना जरूरी है, बच्चों की आत्मा को जानना जरूरी है, चींटी मक्खी मच्छरों की आत्मा को जानना जरूरी है, स्वर्ग नरक में कितने कौन कौन से जीव हैं उन सबको जानना जरूरी है, भले अजीव तत्व के रूप में नहीं है जरूरी। अरे कोई जरूरत नहीं है उनको पर कहने की। अब आप कहोगे साहब आखिर ये तो जानो साहब महावीर भगवान का आत्मा पर है, भाई इतना तो श्रद्धान करना पड़ेगा ना। महावीर भगवान का आत्मा पर है, चींटियां कीड़े मकोड़े इनका आत्मा पर है, क्योंकि अजीव तत्व इतना तो जानना पड़ेगा कि वो मैं नहीं हूं। अरे महान महात्माओं, हे भव्य जीवों, ये कह रहे हैं सुनो, जहां जीवत्व पने का भ्रम हो रहा हो उसे जानना जरूरी है, जहां मिस्टेक होने की संभावना हो उसे जानना जरूरी है। उसे अजीव तत्व कहा है जिसमें जीव पने का भ्रम होने की संभावना हो। उसे अजीव तत्व कहकर के पुकार रहे हैं जिसमें यह संभावना हो कि इनको तू गलती से अपने अपने जीव रूप नहीं स्वीकार कर लेवे। अब महावीर भगवान की आत्मा पर है, अब ये क्या जरूरत है पर है, सारी दुनिया ही पर जानती है उसे। लड्डू पर है, नहीं साहब लड्डू को पर जानना तो पड़ेगा साहब, लड्डू पर है, कौन उसको स्वयं मान रहा है लड्डू को? लड्डू को स्वयं पने की अनुभूति किस किस में हो रही है? टेबल है, कुर्सी है, क्या 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 जानने की जरूरत है कि नहीं साहब पर है ये तो जानना पड़ेगा। अरे जिसमें मैं पने की अनुभूति हो रही हो और मैं नहीं हूं वो अजीव तत्व है। मैं यदि बारीकी में जाकर के बात करूं तो इस देह देवालय के अंदर विराजमान जो चैतन्य तत्व हैं वो तो जीव तत्व है, और ये जो शरीर है ये अजीव तत्व है। इसके बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि और सब कंपलसरी के खाते में चला जाएगा, अजीव तत्व मानते ही और जीव तत्व मानते ही। मैं आपसे पूछना चाहता हूं तिर्यंचों के सम्यक दर्शन का क्या होगा, तत्वार्थ श्रद्धान का क्या होगा? बोलो क्या क्या जानते हैं वो तिर्यंचों को ये जानना जरूरी है कि संजीव जी गोदा का जो आत्मा है ना वो अजीव तत्व है, ये जानना जरूरी है। जानना ही जरूरी नहीं है तो फिर श्रद्धान का क्या मतलब? श्रद्धान तो जानने के बाद होगा ना। मैं चैतन्य आत्मा हूं, जब ये कहा गया मैं हूं जीव तत्व, जब बात इधर कही गई और तुरंत ये कहा गया कि जैसे ही मैं कहा और ये समझ लिया ये मैं हूं, तो बोले नहीं ये तू नहीं है, शरीर तू नहीं है। समझ में आ रही है बात? ये जो मैं चैतन्य आत्मा और शरीर मुझसे भिन्न है, और मेरे राग परिणाम, कषाय परिणाम, विकार परिणाम ये मुझे दुख देते हैं, और निर्विकारी परिणामों में सुख है। इन बातों के श्रद्धान का नाम सात तत्व का श्रद्धान हो गया, और ऐसा श्रद्धान तिर्यंच गति के जीवों को भी हो जाता है। मैं जीव अजीव तत्व समझाने की बात कर रहा हूं। मैं आज तक आपने यही बात सुनी होगी कि मेरे अलावा जितने भी जीव हैं वो सब अजीव तत्व हैं, यही सुना होगा आपने आज तक। लेकिन मैं कह रहा हूं आदिनाथ भगवान का आत्मा जीव तत्व है कि अजीव तत्व है तुम्हें कोई मतलब नहीं है उससे, वो अप्रयोजन भूत है। यदि वे अजीव तत्व हो तो प्रयोजन भूत हो जाएगा, क्योंकि अजीव तत्व तो प्रयोजन भूत है। जीव तत्व तो प्रयोजन भूत है, अजीव तत्व तो प्रयोजन भूत है। जिनका जानना कंपलसरी हो उनको प्रयोजन भूत अप्रयोजन भूत में बांटेंगे, और जिनका जानना कंपल। अच्छा मैं आपसे पूछता हूं, हाथी है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई एलिफेंट को, जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई हाथी के जीव को, तो उसने जाना होगा कि ये जो है ना ऋषभदेव स्वामी जो हैं वे भगवान हैं, वो जीव हैं, लेकिन वो जीव होते हुए भी मेरे से भिन्न है, इसलिए वो अजीव तत्व हैं। ये जानेगा अजीव तत्व है वो, ये जानना जरूरी है कि नहीं साहब वो भी मैं नहीं हूं। अरे उनमें मैं पने की कल्पना होती ही नहीं है ना। अभी हम है ना आगे चलकर, अभी कल जब चर्चा करेंगे अपन आगे जीव अजीव तत्व संबंधी भूल की जब चर्चा करेंगे तो इन बातों को विशेष खोलेंगे। ये पॉइंट खुलेगा ना, जीव अजीव तत्व और उस तत्व के संदर्भ में भूल क्या है,
तो मार्मिक बातें और विशेष खुल करके सामने आएगी। देखिए यहां पढ़ता हूं बात, तथा जिन विशेषों, ये जिन क्यों लगा दिया? जिन इसलिए लगा दिया कि विशेष तो बहुत सारे हैं। क्या? जिन इसलिए कह दिया, विशेष तो बहुत सारे हैं पूरे दुनिया भर में, लेकिन जिन विशेषों को जानना है, जिन विशेषों सहित जीव अजीव का यथार्थ श्रद्धान करने पर, जिन विशेषों सहित जीव अजीव का यथार्थ श्रद्धान करने या न करने से स्वपर का श्रद्धान हो या न हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब पुद्गल है, अब उसे जाने तो जाने और नहीं जाने तो नहीं जाने। धर्म द्रव्य के बारे में जानो तो जानो और नहीं जानो तो नहीं जानो। आकाश द्रव्य के बारे में जाना तो ठीक और नहीं जाना तो ठीक। समझ, ये विशेष है उनके। जीव के विशेष करो और अजीव के विशेष करो। बोलो, नीचे वाले पैराग्राफ के अंदर इन्होंने उदाहरण देकर के यद्यपि किए टोडरमल जी साहब ने चर्चा, खूब करते रहो ना आप विशेष। जीव के विशेष भी करते रहो, अजीव के विशेष भी करते रहो। पुद्गल नभ धर्म अधर्म काल, वो व्यवहार की व्याख्याएं हैं। क्या ये जो उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इनको जो अजीव तत्व कहा है, कह दिया है समझने समझाने के लिए। तुम्हारे पास में बुद्धि ज्यादा है, तुम्हारे पास में उपयोग ज्यादा लगाने के लिए है, तुम्हारे पास में टाइम है तो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर पुद्गलों को पढ़ो, फिर पुद्गल के 6 भेद पढ़ो, सूक्ष्म 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 स्थूल 6 भेद पढ़ो, अण्वय स्कंदाश्चर्य पढ़ो, उनकी और गहराई में जा करके पढ़ो, पुद्गल परमाणुओं की योग्यता के बारे में पढ़ो। पढ़ लो, क्या फर्क पड़ गया? क्या तुम्हें जितना पढ़ने का मन हो सो सब पढ़ लो, क्या कोई दिक्कत नहीं है। शास्त्र पढ़ने का निषेध थोड़ी न। ये सब जो है कर्णानुयोग की चर्चाएं, प्रथमानुयोग की चर्चाएं, चरणानुयोग की चर्चाएं, ये सब प्रयोजन भूत है कि अप्रयोजन भूत है? अब मेरे वाक्य सुनना, वाक्य की तरफ ध्यान देना। ये सब बातें प्रयोजन भूत है या अप्रयोजन भूत है? आप कहेंगे साहब आप इनको अप्रयोजन भूत कह रहे हो, और अभी थोड़े दिन पहले आपने कर्णानुयोग को प्रयोजन भूत बतलाया था। चारों अनुयोग प्रयोजन भूत है, चारों अनुयोग वितरागता की सिद्धि करने वाले हैं। अब फिर कहना चाहता हूं, फिर देखिए ध्यान दीजिएगा मेरे वाक्य की तरफ। चारों अनुयोग प्रयोजन भूत हैं, ध्यान देना, चारों अनुयोग प्रयोजन भूत हैं, लेकिन प्रयोजन भूत तत्व में चारों अनुयोग नहीं आते हैं। प्रयोजन भूत और प्रयोजन भूत तत्व, प्रयोजन भूत और प्रयोजन भूत तत्व। प्रयोजन भूत तत्व वो जो कंपलसरी सब्जेक्ट है, और प्रयोजन भूत वो ठीक है, प्रयोजन भूत है, जानो आप, वितरागता की सिद्धि करो, निकालो, शास्त्र स्वाध्याय करो, अध्ययन करो, मनन करो, पढ़ो, पढ़ाओ, सीखो, सिखाओ, ठीक है, अच्छी बात है। प्रयोजन भूत है, वितरागता के प्रयोजन की सिद्धि होती है आपके। माने वीतरागता के प्रयोजन की सिद्धि होती है या नहीं? बोले होती है, तो बोले शास्त्र सब प्रयोजन भूत है, अप्रयोजन भूत बातें शास्त्रों में नहीं लिखी गई है। फिर तो पंचमेरु भी प्रयोजन भूत है, फिर नंदीश्वर द्वीप भी प्रयोजन भूत है, क्योंकि उनके माध्यम से प्रयोजन भूत वीतरागता का पोषण आप निकाल लेंगे, प्रयोजन भूत हो गया। लेकिन प्रयोजन भूत तत्व नहीं है, क्योंकि प्रयोजन भूत तत्व तो 7 ही है। अब इन 7 में कहां रखोगे ये बताओ हमारे को। नंदीश्वर द्वीप को कौन सी जगह पर रखोगे? बताओ हमारे को कहां रखोगे। ऐसा अजीब तत्व जानना जरूरी हो जाएगा। 16 स्वर्ग कहां चले जाएंगे? सौधर्मेंद्र को कहां रखे भाई साहब, बतलाइए। जीव तत्व में क्या अजीव तत्व में? सौधर्मेंद्र ये सब मेरे अलावा दूसरा जीव है ना, तो अजीव तत्व में रख दो। वाह भाई वाह, गजब हो गया यार। उनको अजीव तत्व में रख दो, अजीव तत्व में रख दे उसको, तो जो व्यक्ति बेचारा फिर सौधर्मेंद्र के बारे में नहीं जानेगा, उसको सम्यक दर्शन नहीं होगा, क्योंकि वो तो अजीव तत्व है, नहीं है। ये मैं कहना चाह रहा हूं। ये जानो बस इतना सा
भेद विज्ञान करने के लिए जीव अजीव तत्व को जानना है ना, भेद विज्ञान करने के लिए। अब ये कहता है आकाश से भेद विज्ञान करो, ये कहता है काल से भेद विज्ञान करो, ये कहता है इनसे भेद विज्ञान करो, उनसे भेद विज्ञान करो। क्या हो गया है तुम्हारे को? किस किस से भेद विज्ञान कर? शरीर से भेद विज्ञान कर, बस काम खत्म हो गया। अई कथम अपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन अनुभव भव मूर्ते पार्श्ववर्ती मुहूर्तम पृथगत विलसंतम स्वम समालोक्य येन तेजसी जगति मूर्त्या साकमेकत्व मोहम। क्या समझ में आ रही है क्या बात आपको? प्रयोजन भूत क्या है? उस प्रयोजन भूत को जानने के लिए इन 7 को जानना है। क्या ये महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं? 79 नंबर पेज पर नीचे देखिए, बातें पढ़ रहा हूं भाई, बातें बहुत गंभीर है, महत्वपूर्ण है, आपके सच्चे सुख के लिए है, हमारे सच्चे सुख के लिए है, हमारे कल्याण के लिए है, आनंद के लिए है। देखिए, तथा जिन विशेषों सहित जीव अजीव का यथार्थ श्रद्धान करने या न करने से स्व पर का श्रद्धान हो या ना हो, तथा राग आदि दूर करने का श्रद्धान हो या ना हो, कोई नियम नहीं है, नियम नहीं है इस बात का। उन विशेषों सहित जीव अजीव पदार्थ अप्रयोजन भूत जानना। क्या? उन विशेषों सहित जीव अजीव पदार्थ अप्रयोजन भूत जानना। देखिए जरा क्या कह रहे हैं। जैसे, अब जैसे करके उसको स्पष्ट कर रहे हैं, आपको दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए क्या जानना है। गुफा में जाकर के बैठ जाओ, दुनिया की किसी बात को मत जानो, किसी शास्त्र को मत जानो, किसी मोबाइल को मत जानो, किसी टीवी को मत जानो, किसी दूसरे जीव अजीव के बारे में कुछ मत जानो। गुफा में बैठा हुआ है, शांति से बैठा हुआ है, दुनिया का कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दे रहा है, और इतना जान रहा है कि मैं जीव तत्व हूँ और शरीर अजीव है, काम हो गया। और मैं जो रागादि परिणाम होते हैं ये मेरे दुखकारी है, और निर्विकारी परिणाम है वो आनंददायक है, काम हो गया। ये महत्वपूर्ण बातें हैं, देख लो आप। मैं जो बात आपको कह रहा हूं, ये बात आज नहीं कह रहा हूं, मैंने आज तो आप लोग सुन रहे हैं, लेकिन ये बातें बहुत सालों से बोल रहा हूं मैं। मेरे पुराने, यदि आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक के प्रवचन सुनेंगे ना, अभी तो 4थी बार चल रहा है ये सभा में, 3 बार पहले सभा में चल चुका है, और पुराने भी रिकॉर्ड हैं ऑडियो, माने आप उनको सुनेंगे तो उनमें भी आपको ये बातें मिल जाएगी। और ये मेरे कहने से नहीं, ये पंक्तियां क्या कह रही है ये बतलाइए ना। देखो जैसे कह करके समझा रहे हैं, जीव और शरीर का। अब टोडरमल जी देखो खुद ही स्पष्ट कर रहे हैं, जीव और शरीर का, मैंने स्पष्ट कर दिया। इसका मतलब सारी दुनियादारी की बात नहीं है, जीव और शरीर का, इसका मतलब ये 2 ही हैं, जीव और शरीर। खुद कह रहे हैं ना, जीव और शरीर, इनका चैतन्य और मूर्तत्वादी विशेषों से श्रद्धान करना तो प्रयोजन भूत है। लो बस, जीव का और शरीर का। और कैसे श्रद्धान करना? बोले चैतन्य और मूर्तत्वादी। देखो यदि चैतन्य और मूर्तत्वादी इन 2 के अलावा बात करोगे तो ये कह रहे हैं अप्रयोजन भूत हो जाएगा। क्योंकि क्या होगा, जैसे शरीर के बारे में कह दिया, जीव और शरीर के बारे में, तो शरीर के बारे में क्या क्या जानना, शरीर में कितनी इंद्रियां हैं, मुंह में दांत कितने होते हैं, मानव शरीर में हड्डियां कितनी होती है, वो शरीर के बारे में जाने। फिर तो मेडिकल साइंस पढ़ें पूरी शरीर के बारे में जानने के लिए। क्या 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 जानना पड़ेगा शरीर के संबंध में? तो ये कह रहे मूर्तत्व आदि विशेष। बस मैं अमूर्तिक हूं, मैं चैतन्य वाला हूं, ये अचेतन है। 38 पेज पर जो चर्चा की थी टोडरमल जी साहब ने, वो याद करो 38 पर, इसी ग्रंथ में पीछे पेज नंबर 38 पर जो चर्चा पंडित जी साहब कर चुके हैं, उस चर्चा को आप याद कीजिए, शरीर के संबंध में और आत्मा के संदर्भ में। बस दर्शन मोह जीव की अवस्था जो बतलाई थी वो सब समझ लो आप।
वापस से रिपीट नहीं करना चाह रहा हूँ, इसलिए उस बात को नहीं छेड़ रहा हूँ, आपको हिंट दे दिया मैंने। और हमारे तो सारे प्रवचन नंबर के ऊपर पेज नंबर लिखे हुए रहते हैं। आपको 38 पेज नंबर वाला प्रवचन दिख जाए, बस वो सुन लो, आप विशेषण वापस सुन लो। बहुत सारे लोग नए जुड़े होंगे, शुरू से सुनो, लाइन टू लाइन, रेगुलर सुनते सुनते पीछे को कवर करते चले जाओ। बातें तो पता होनी चाहिए ना। जीव और शरीर का चैतन्य, अब ये चैतन्य से जानो जीव और शरीर को, कि दोनों को चैतन्य से कैसे जानेंगे? बोले एक में चैतन्य है, एक में चेतना है, और औरों में चेतना नहीं है, ऐसा। और मूर्तत्वादी कि शरीर में मूर्तिकपना है और मेरे में अमूर्तिकपना है, मैं अमूर्तिक हूं और शरीर मूर्तिक है। तो मूर्तत्वादी विशेषों से श्रद्धान करना तो प्रयोजन भूत है। क्या? मूर्तत्वादी विशेषों से श्रद्धान करना तो प्रयोजन भूत है, और मनुष्यादि पर्यायों का क्या तथा घटपटादिक का अवस्था आकारादिक विशेष से श्रद्धान करना ये अप्रयोजन भूत है। इसी प्रकार अन्य भी जानना। कितना क्लियर कर दी ये बात? सम्यक दृष्टि को चाय बनाना आता है कि नहीं आता है? बोलो। सम्यक दृष्टि, अच्छा चाय बनाना नहीं आएगा तो सम्यक दर्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अकाउंट्स का ज्ञान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इंजीनियरिंग का ज्ञान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इंग्लिश का ज्ञान जरूरी है या नहीं है? नहीं है जरूरी। क्या? इंग्लिश का ज्ञान जरूरी नहीं है, कंप्यूटर का ज्ञान जरूरी नहीं है, अप्रयोजन भूत है। तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक का ज्ञान करें कि नहीं करें? बोलो। तो फिर जो व्यक्ति मोक्ष मार्ग प्रकाशक नहीं पढ़ेगा उसे सम्यक दर्शन कैसे होगा? बोलो। तिर्यंचों को कैसे होगा? नारकियों को कैसे होगा? देवगति के जीवों को कैसे होगा? बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो उन्हें आखिर सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होगी? इसलिए मनुष्यादि पर्यायों का अप्रयोजन भूत बतला रहे हैं। मनुष्यादि पर्यायों में मनुष्य पर्याय, तिर्यंच पर्याय, देव पर्याय, नारकी पर्याय, और मनुष्य आदि पर्यायों के अंदर 2 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, सैनी पंचेंद्रिय, असैनी पंचेंद्रिय, सब आ गए उसके अंदर। मनुष्यादि पर्यायों का तथा, मनुष्यादि पर्यायों का तथा, और क्या कहना चाह रहे हैं? तथा कह करके क्या कहना चाह रहे हैं? घटपटादिक अवस्था का। मनुष्यादि पर्यायों के अंदर देव सारे आ गए मनुष्यादि पर्यायों के अंदर। इसका मतलब बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा ये भी पर्याय हैं। असमान जाति द्रव्य पर्याय भी हैं। बोले इनके विशेष से श्रद्धान करना अप्रयोजन भूत है। कुछ मतलब नहीं है ज्यादा जानने से। यार हमने इतना जान लिया, हमने इतना, अरे साहब क्या आर्य म्लेच्छास्य मनुष्य 2 प्रकार के होते हैं। फिर आर्य में भी 2 प्रकार के, रिद्धि प्राप्त आर्य और अनरिद्धि प्राप्त आर्य, और फिर उनके अंदर और प्रकार के बहुत तरह के भेद प्रभेद हैं। कुभोग भूमि वाले, भोग भूमि वाले, म्लेच्छ खंड वाले, यहाँ खंड वाले, कई तरह के, उत्तम भोग भूमि वाले, मध्यम जघन्य भोग भूमि वाले। कितने मनुष्यों को जानोगे आप? मनुष्यादि पर्यायों का तथा घटाधिक का, घटपटाधिक अवस्था का। ये क्या है घटपटाधिक? घट माने होता है घड़ा, और पट माने होता है कपड़ा। घड़ा माने होता है जो भी निर्मित चीजें दिखाई दे रही है, मेटल आदि की जितनी चीजें दिखाई दे रही है, लकड़ी आदि की जितनी चीजें दिखाई दे रही है, ये सब है घट। मकान आदि है, ये सब है घट के अंतर्गत शामिल कर लिया। और पट शब्द में कपड़े से बनी हुई सारी चीजें शामिल कर ली। अब इनके विशेष जानने की जरूरत नहीं है। अब कपड़े के विशेष जानो तो कपड़े के विशेष के, कपड़ा तो कपड़ा है। अब उसके घटपटाधिक विशेष क्या होते हैं? विशेष जानते हैं आप? विशेष क्या चीज है? विशेष का मतलब ये है, सुनो, ये इस शेप में मैंने क्या पहन रखा है बोलो, तो आप कहेंगे कुर्ता। अच्छा कुर्ता माने अलग तरह से सिला हुआ हो तो कुर्ता, और किसी और तरह से सिला हुआ हो तो शर्ट, किसी और तरह से हो तो टी शर्ट, किसी और तरह से हो तो पजामा,
किसी और तरह से हो तो पेंट, कोई और तरह से हो तो चादर, किसी और तरह से हो साइज कम ज्यादा तो रुमाल। ये क्या है चक्कर? कपड़ा है ना वो तो। अब ये कह रहे हैं इन घटपटाधिक अवस्था आकार आदि विशेष से श्रद्धान करना अप्रयोजन भूत है। इसी प्रकार अन्य जानना, सारे दुनिया भर में इस तरह की बातें आप लगा करके देख लेना। हमने तो आपको मूल मुद्दे की बात कह दी है। आपका कोर्स इतना सीमित कर दिया है कि आप जहां बैठे हैं, जिस जगह पर बैठे हुए हैं, उसके अतिरिक्त कहीं अन्य दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, यदि आपके पास में बुद्धि है, यदि आपके पास में क्षयोपशम है, यदि आपके पास में टाइम पास नहीं होता है, यदि आप ये चाहते हैं कि यार मैं क्या करूं ये विकल्प आता है, तो फिर जनवाणी का अभ्यास करो, तो फिर शास्त्र पढ़ो, फिर अध्ययन मनन करो आप, फिर आप करणानुयोग के अंदर भी अपना उपयोग लगाओ, फिर चरणानुयोग की बातों में भी लगाओ, फिर प्रथमानुयोग की कथा कहानियां भी पढ़ो, फिर द्रव्यानुयोग के भी बहुत सारे शास्त्र हैं, सबको पढ़ो, शांति से बैठ करके चिंतन मनन करो। लेकिन ध्यान रखना, इतना सब कुछ कर लेने के बावजूद भी प्रयोजन भूत तो यही है कि मैं जीव तत्व हूं और यह शरीर अजीव तत्व है, बस इतना ही काम की बात है। तो इस प्रकार कहे गए जो प्रयोजन भूत जीवादिक तत्व, उनके अयथार्थ श्रद्धान का नाम मिथ्या दर्शन जानना। बोलो, मेरू पर्वत के बारे में गलत समझ लिया तो क्या मिथ्या दर्शन है क्या? दूसरे जीवों के संदर्भ में गलत समझ लिया, कोई स्त्री थी हमने पुरुष समझ लिया तो क्या हो गया? मिथ्या दर्शन हो गया क्या? और नहीं, आपने दूसरे जीव के बारे में गलत समझ लिया। चींटी 3 इंद्रिय की जगह हमने 4 इंद्रिय समझ लिया तो क्या हो गया? क्योंकि वो अप्रयोजन भूत है। समझ में आ रही है बात? तो इस तरह से प्रयोजन भूत जीवादिक के अयथार्थ श्रद्धान का नाम मिथ्या दर्शन है। और इसी मिथ्या दर्शन के संदर्भ में अब हमने जान तो लिया सब कुछ, लेकिन गलतफहमी कहाँ हो जाती है, भूल कहाँ हो जाती है, उस मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति की मार्मिक चर्चा कल हम यथा समय करेंगे। अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।